कोरोना संकट के बीच 12वीं के छात्र छात्राओं का इम्तिहान अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर 1 जून को फैसला लेगी, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई हो रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी है, लेकिन क्या हालात ऐसे बन गए हैं कि 12वीं के छात्रों के लिए इम्तिहान का आयोजन किया जा सके? इस सवाल का जवाब आज देश के 1,44,00,000 छात्र जानना चाहते हैं। 12वीं की परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के परिजन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। या तो बच्चे को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर या वाइवा के आधार पर उसको नंबर दे दिए जाए, पास कर दिया जाए। दूसरा है कि उसको ऑनलाइन परीक्षा की इजाजत दे दी जाए, जो ये चाहता है। और तीसरा जो चाहता है कि मैं सेंटर पर जाकर एग्जाम दूंगा, उसको ये विकल्प दे दिया जाए। तो ये तीनों विकल्प आप हर बच्चे को देने के लिए तैयार हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। वकील ममता शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द नतीजे घोषित हो सकें। अब आपको बताते हैं कि 12वीं के इम्तिहान को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं कि दिल्ली, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई हैं। सीबीएसई बोर्ड के अलावा राज्यों को अपने अपने स्टेट बोर्ड के इम्तिहान का आयोजन भी करना है। ज्यादातर राज्य केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसी के आधार पर स्टेट बोर्ड के इम्तिहान का फैसला लेंगे। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं। कि 10वीं को आपने प्रमोट कर दिया, 12वीं को भी प्रमोट कर दीजिए इंटरनल असेसमेंट पर, क्योंकि उसको वैसे भी वो 12वीं के बाद कोई भी कॉलेज में जाना चाहेगा, कोई भी स्ट्रीम चुनना चाहेगा, उसको वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही पड़ता है। और यूनिवर्सिटियां अगर चाहें तो ऐसे बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट करा लें, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चाहती है तो। लेकिन फिलहाल